हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ क्रॉस लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस डिटेल रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसी के बेस पर जो फाइनल रैंकिंग और फंड्स और अच्छे आईपीओ और सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कोई फाइनल डिसीजन बनेगा, जिसे मैं आप लोगों को बाद में अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। पहले ये कंपनी जानी जाती थी क्रॉस मैन्युफैक्चरर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। काम की बात करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सप्लाई करती है ट्रेलर, एक्सल एंड सस्पेंशन एंड ए वाइड रेंज ऑफ हाई परफॉर्मेंस फोर्स एंड प्रिसीजन मशीनरी, सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स फॉर मीडियम एंड हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। काम वाइज देखते तो एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते तो उनमें आ जाता है एक्सल शाफ्ट, कंपेनियन फ्लैंक्स, एंटी रोल बार्स, स्टेबलाइजर बार असेंबली, सस्पेंशन लिंकेज, डिफरेंशियल स्पाइडर्स, बेवल गियर्स, प्लैनेट कैरियर्स, इंटर एक्सल किट्स, रियर एंड स्पिंडर्स, पोल व्हील्स एंड ए वैरायटी ऑफ ट्रैक्टर कंपोनेंट्स फॉर द हाइड्रोलिक लिफ्ट अरेंजमेंट, पावर टेक ऑफ शाफ्ट्स एंड फ्रंट एक्सल स्पिंडल्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है OEM मैन्युफैक्चरर्स को और उसी के साथ साथ टू डोमेस्टिक डीलर एंड ट्रेलर एक्सल एंड सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर्स को। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है झारखंड में, और एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी का 528 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोग एक बार इस कंपनी का DRHP स्टडी कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ लर्निंग मिलने वाली है, क्योंकि इस कंपनी के DRHP में हमें डिटेल में काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसमें पहला आ जाता है कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, जहां पर कंपनी के टॉप 5 कस्टमर से एक मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां पर आप देख सकते हो 71% का 2024 के पहले 3 मंथ्स में, 68% का 2023 फाइनेंशियल ईयर में एंड 2022 में 68% का। तो ऐसे में किसी भी कस्टमर का लॉस होना या उनकी तरफ से रेवेन्यू कम होना कंपनी के ऊपर सीधा इंपैक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट, एंड यूजर इंडस्ट्री रिस्क। थर्ड पॉइंट इज दैट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी का 97% पोर्शन इन 3 कंपोनेंट से ही निकल कर आता है, जो एक हमारे लिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिस्ट्रप्शन रिस्क, क्योंकि कंपनी की पांचों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी झारखंड में होने वाली है, और वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर कंपनी का सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग एक बार इनके DRHP को अच्छे स्टडी कीजिएगा, जहां पर लैक ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अपने कस्टमर्स के साथ, जो एक फिर से हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो वहां पर ये IPO ओपन होने वाला है 9 सितंबर को, क्लोज होगा 11 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 12 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 13 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 13 सितंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 16 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 228 से 240 रुपीज पर शेयर का, 62 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 500 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 250 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 250 करोड़ का होने वाला है OFS। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNI में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 62 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,880 रुपीज की। स्मॉल HNI में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,320 रुपीज की। बिग HNI में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,11,840 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सुधीर राय, नीता राय कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की। अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 197 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 352 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 297 करोड़ का, 2023 में 489 करोड़ का एंड 2024 में 621 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
2022 में था 12 करोड़ का, 2023 में 30 करोड़ का एंड 2024 में 44 करोड़ का फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 146 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 119 करोड़ का एंड टोटल बोनस कंपनी का 117 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये परचेज कर सके मशीनरी एंड इक्विपमेंट को। सेकंड, इनको रीपेमेंट करनी अपनी कुछ बोरोइंग्स की। थर्ड, फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1548 करोड़ की, आरओई 30% का अच्छा है, आरओसी 28% का अच्छा है, आरओएनडब्ल्यू 30% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 8.84 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.22 का ओके है, ईपीएस प्री आईपीओ 8.3 की, पोस्ट आईपीओ 6.96 की ओके है, P28 की प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 34 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल्स भी हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है रामकृष्णा फोर्जिंग, जिसका पीए 46 का, जामना ऑटो 24 का पी, ऑटोमोटिव एक्सेल 17 का पी, जीएनए एक्सेल 17 का पी, टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट 19 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में जहां पर कोई भी एक्शन होते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि हमें जहां पर भी थोड़ा बहुत एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ सस्ता तो आ ही नहीं रहा है, बट ऊपर से कंपनी अपनी वैल्यूएशन हाईली डिमांड कर रही है, मतलब कि ये आईपीओ हमें महंगा देखने को मिल रहा है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।